Hello friends, this is Pawan Wagh Academy. We are making mathematics simple and interesting. We can use trigonometric ratio to estimating the height of any building. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके हम बिल्डिंग्स की हाइट निकाल सकते हैं, हम किसी पेड़ की ऊंचाई पता कर सकते हैं, हम जो रिवर्स है उनकी विड्थ पता कर सकते हैं, रोड की विड्थ पता कर सकते हैं। तो अलग अलग इसके यूजेस हैं और इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी मेन बेस है दैट इज एंगल किस टाइप का है। दो टाइप के एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कि जब कोई सपोज दिस इज द आई, दिस इज योर आई, ओके, जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है, मींस मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओके, यहाँ पर कोई है और वो यहाँ से ऊपर देख रहा है, यहाँ से ऊपर देख रहा है मींस कि दिस इज एनी बिल्डिंग, एनी माउंटेन या कुछ है, ये भी बिल्डिंग हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई यहाँ से उसके टॉप को देख रहा है, जब वो यहाँ से टॉप को देखता है, ओके, और ये जो एंगल फॉर्म होता है, जब नीचे से किसी चीज को देखता है, यहाँ से ये जो एंगल थीटा फॉर्म होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, मींस जो लाइन ऑफ विजन होगा ये वाला, इट इज लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन मतलब हमारी नजरें जैसे जाएगी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे उस बिल्डिंग को देखना, तो मैं देखते समय ऐसा देखूंगा, तो ये जो लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन। और ये जो लाइन होगी सीधा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ओके, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन नाम देते हैं, यहाँ पर लिख दो। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब क्या होता है, कई बार कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, कोई यहाँ पर है बिल्डिंग के ऊपर, ओके, और यहां से वो नीचे, यहाँ पर एक कार जा रही है, यहाँ एक कार जा रही है, ओके, वो इस कार को देख रहा है, तो ये वहां से जो नीचे देखेगा, ठीक है, ये ऊपर से नीचे देख रहा है। अब जैसे यहां से कोई देख रहा है इस कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, उसके लिए हमको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल या डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ले, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि ऊपर से आपको इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, दो एंगल है, डी से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, डी से शुरू होने वाला नीचे रहेगा और ई से शुरू होने वाला ऊपर बनेगा। कीप दिस थिंग इन माइंड, बहुत सिंपल है। डी से जो शुरू होगा वो आपको ऊपर से नीचे दिखता है, ओके, डी कम पहले आता तो पहले नीचे डाउन, ओके, और ई से ऊपर, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये अगर थीटा है तो दिस विल बी आल्सो थीटा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। मतलब क्या है कि जब आपकी नजरें यहाँ पर है, ओके, और आप नीचे देख रहे हो, यू आर वाचिंग दिस साइड, तो दिस एंगल, दिस थीटा is called angle of depression. This is angle of depression. Angle of depression. और जब आपकी आंखें यहाँ पर है, जब आपकी आंखें यहाँ पर है और आप यहाँ से ऊपर देख रहे हो, यहाँ से जब आप ऊपर देख रहे हो, इस साइड आप देख रहे हो, तो ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है डिफरेंस। कोई चीज को हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो एक एंगल बनेगा, और ऊपर से नीचे देखते हैं तो एक एंगल बनेगा। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन दो एंगल्स का यूज करके ही ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके आगे के क्वेश्चन हैं, जिनको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस एक टॉपिक है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह के वर्ड यूज करके आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, और क्वेश्चंस का यूज करके आपको एक डायग्राम आपको बनाना है, और डायग्राम की हेल्प से आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। अलग अलग डायग्राम्स के लिए मैं आपको अब अलग अलग डायग्राम्स बना के बताता हूँ किस तरह के डायग्राम्स बन सकते हैं। तो
सबसे पहले बात हम करते हैं कि सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ओके, ये एक बिल्डिंग है और यहां पर एक ऑब्जर्वर है, इसी बिल्डिंग के यहां पर x डिस्टेंस पर यहां एक ऑब्जर्वर खड़ा है, दिस ऑब्जर्वर, और वो यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन खींचे सबसे पहले, तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से जब आप किसी चीज को ऊपर देखते हैं और ये जो एंगल बनता है, यहां ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें होता क्या है कि ये जो लाइन है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये जो लाइन है, मतलब जैसे अगर मैं खड़ा हूं और मैं इस तरह से देख रहा हूं, तो मेरी आंखें जिधर जाएगी, दिस वे, तो ये मेरा, इट इज द व्यू, तो इसको हम लिखे लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन। और सपोज यहाँ जो बिल्डिंग है, हम उसके टॉप को देख रहे हैं, तो इस तरह से ये जो एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा जब नीचे से हम किसी चीज को की हाइट को ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं और आप बिल्डिंग के नीचे एक कार चल रही है यहाँ पर सपोज, और उसको देखते हैं, जब आप नीचे से ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ जो एंगल बनेगा, तो लेट अस ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये लाइन ऑफ विजन है, ये वाली जो है वो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, मतलब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले मैं आपसे कुछ डायग्राम्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं किसी बुक में नहीं दी। होगा क्या कि जो क्वेश्चंस आप एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर आप सॉल्व करोगे, उसमें आपको कुछ इस तरह के कुछ डायग्राम्स मिलेंगे, ये सारे पॉसिबल डायग्राम्स मैंने बनाए हैं और इनको हमको सॉल्व करना होगा। लेकिन इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें वैल्यूज कैसी होगी और हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये सारी चीजें अब मैं आपको एक एक करके सारे डायग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऐसा किसी बुक में नहीं दिया है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस you can solve the question very easily. Most of the people they think that the applications of trigonometry पर based जो क्वेश्चन होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जबकि वो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको ये डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको बहुत सिंपल जाएगा। देखते हैं, सबसे पहला डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, दैट इज एबीसी। अभी देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन होगा कि एबी इज अ बिल्डिंग एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो उस कंडीशन में आप उसको एच सपोज कर लो, क्योंकि हाइट एच मीटर है, और आपको देखे रखा कि बेस से उसका डिस्टेंस है सपोज 40 मीटर, और आपको एंगल देके रखा है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45। अब आप मुझे बताइए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको, इस तरह का डायग्राम आपको मिलता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको यहाँ पर एच निकालना है, आपको यहाँ पर 40 दिया है और आपको यहाँ एंगल दिया है। अगर इसको सॉल्व करने का कहा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं तो देखिए इस एंगल के सामने वाली साइड, दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में रिलेशन वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, राइट, दैट इज tan थीटा। तो अगर हम tan थीटा लेते हैं तो हमको यहाँ पर करना क्या होगा, हमें यहाँ tan थीटा लेना होगा, मींस हम लिखेंगे tan 45 लिखेंगे, और अपोजिट साइड h होगी और एडजेसेंट साइड 40 होगी। आप 45 की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ h की वैल्यू h ही रहेगा, ये 40 साइड आके वो सॉल्व हो जाएगा। मींस इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। कुछ कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ए बी एक बिल्डिंग है या एक टावर है या एक माउंटेन है, और माउंटेन के टॉप को, माउंटेन के बेस से कुछ x डिस्टेंस पर एक आदमी देखता है, उस समय एंगल 60 डिग्री का होता है, और वो और थोड़ा डिस्टेंस पर पीछे जाता है, सपोज वो 50 मीटर और पीछे चले जाता है,
तो वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का हो जाता है। और तो बताइए व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस, आपको उस कंडीशन में इसकी हाइट आपको निकालनी है। यू टू फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन और द टावर, इस तरह से आपको करना है। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि आपको दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीडी। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले पहला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल एबीसी, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वही बात है कि यहाँ 60 के अपोजिट साइड एच है और एडजेसेंट साइड एक्स है, तो यहाँ हम 10 ही लगाएंगे। ठीक है, जब आपने 10 लगाया तो एच और एक्स के बीच में रिलेशन आएगा। फिर बाद में आप ये पूरा ट्राइंगल लोगे, तो वहां पर यहाँ आपको एच और एक्स की जो वैल्यू आपको रिलेशन मिला है, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालना है इस ट्राइंगल को सॉल्व करके, और उसको आपको यहाँ इस ट्राइंगल को जब सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू में एक्स की जगह जो एक्स होगा उसकी जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है, रोड के दो साइड है, ये रोड है सपोज दिस रोड, और रोड के दो साइड दो बिल्डिंग खड़ी है, तो एक के फुट से दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और दूसरे के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। अब बताओ दोनों की हाइट पता करो, और डिस्टेंस यहाँ पे देखे रखा है, सपोज ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर देके रखा है। अब बताओ हाइट क्या है, तो आप पहले ये वाला ट्राइंगल लोगे, फिर आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, दोनों ट्राइंगल लेके आप सॉल्व करो। बात ये आती है यहाँ पर आपको दोनों के हाइट सपोज पता करना है, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो इस ट्राइंगल को जब आप लोगे, ये वाले ट्राइंगल में देखो ये फिर यहाँ पर 10 लगा, मैक्सिमम केस में 10 ही लगता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन, जैसे देखो यहाँ ये देख रखा है। अगर एक ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के यहाँ पर एक विंडो है, तो विंडो तक का जो डिस्टेंस है, हमें ये हाइट है ये पता करना है, और यहाँ पर एक लेटर लगा के रखिए, लेटर मतलब सीढ़ी लगा के रखिए, तो सीढ़ी का डिस्टेंस आपको कोई पूछे कि बताओ इसका डिस्टेंस क्या है, इसकी लेंथ क्या है सीढ़ी की, और आपको यहाँ का ये कुछ तो भी वैल्यू देके रखी, सपोज यहाँ पर आपको 40 देके रखा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको देके रखा है 45। अब मुझे बताइए, आपको ये भी पता करना है, ये भी पता करना है। अगर आपको ये दिया होता या ये दिया नहीं, आपको यही पता करना है, तो ये x अगर आपको पता करना है, तो यहाँ ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वहां पर आप cos लगाओगे, तो आप लगाओगे cos 45 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन x, और फिर जो वैल्यू होगी उसको आप पुट करोगे, यहाँ cos 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा 40 अपॉन x, तो x इज इक्वल्स टू 40√2। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि सपोज यहाँ पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, मींस कि यहाँ एक एरोप्लेन है जो 2500 किलोमीटर पर उड़ रहा है, 2500 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक जगह 60 का है और एक जगह 30 का है। अब बताओ इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आपको ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, तो दोनों, इसको आप x सपोज कर लो, इसको y सपोज कर लो, एक बार ये ट्राइंगल लो, एक बार ये ट्राइंगल लो, यहाँ पर आपको हाइट दी है, आपको बेस निकालना है, हाइट दी है, मींस अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको अपोजिट साइड दी है, एडजेसेंट साइड निकालना है, यहाँ भी अपोजिट साइड दी है, एडजेसेंट साइड निकालना है, फिर से 10 लगाएंगे। कुछ जगह ऐसे हो सकता है कि बीसी एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगा है, एक फ्लैग लगा है, तो फ्लैग लगा है, अब फ्लैग की ये जो ये डिस्टेंस क्या है आपको पता करना है, आपको सपोज देख रखा है कि 45 है, और ये यहाँ पर जो एंगल होगा वो 30 है और ये पूरा 45 का है। अब इस कंडीशन में आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ सपोज कर लो, इसको y सपोज कर लो, जब आप छोटा वाला ट्राइंगल लोगे, ये वाला बी डी सी वाला, तो इसमें आपको इसको जब सॉल्व करोगे तो विल गेट अ वैल्यू ऑफ y, और जब आप पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे उस समय आपके पास y की वैल्यू रहेगी, ये रहेगा, ये अननोन रहेगा, तो आप h की वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि दो बिल्डिंग्स एक दूसरे के सामने खड़ी है, उसके फुट से यहाँ का एंगल अलग है और यहाँ पर से इसका एंगल अलग है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, किसी एक की हाइट देके रखी, सपोज ये दोनों का डिस्टेंस सपोज देके रखा है 50 मीटर, तो ये भी 50 मीटर होगा, देखिए ये 50 होगा, तो आपको ये पता चलेगा, और किसी एक का हाइट ही होगा दोनों बिल्डिंग में से, सपोज इसका हाइट देके रखा है, ये 70 मीटर की हाइट बिल्डिंग है, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है कि ट्री है, वो ट्री सपोज ऐसी थी एसी तक, वो बिल्डिंग ये पेड़ टूट गया यहाँ से, ये पेड़ टूट गया और यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर ये 45 का एंगल बना रहा है, और इतना जो टूटा हुआ भाग है इसका हाइट देके रखा है, इसका हाइट सपोज लो 50 मीटर देके रखा है, जो भी है। तो अब आपको बताओ कि पूरा हाइट कितना, तो आप इसको h सपोज करो, इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि गिर के इधर आया है, ये जो टूटा है ये पार्ट टूट के इधर आ गया नीचे, तो आपको अभी पूरा ट्री का हाइट ये पता करना है, तो आपको h + 50 निकालना है,
तो पहले आपको h निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 45 इस डायग्राम में 10 अगर हम लेते हैं, हमको क्या लेना पड़ेगा, दिस इज अपोजिट साइड, दिस इज हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस में साइन होता है। तो ऐसे इतने डायग्राम में पॉसिबल डायग्राम मैंने बनाए हैं। आई होप कि इसकी जो ये जो सिस्टम है, इतने डायग्राम अगर आप तरीके से समझ लेते हो तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड इजीली सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको करना क्या है कि जब आपको डायग्राम मिला है तो आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाना है और उस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। एक बार इसको देख लीजिए आप, फिर हम आगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। एक पर्सन है, एक आदमी है जो 80 मीटर्स एक चर्च से दूर खड़ा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज ऑफ मेजर 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। सबसे पहले हम एक बात करें कि यहाँ पर ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम इसको पहले ड्रॉ कर ले, और एक यहाँ पर एक चर्च हम बना ले, पहले ये हाइट बना ले। लेट ए बी इज अ चर्च। ये क्या है, ए बी एक चर्च है, ए बी एक चर्च है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है एक पॉइंट सी पर, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज थीटा। ओके, दैट इज 45। वो कितना है, यहाँ एंगल कितना है 45, ये है 45 डिग्री। ओके, क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। चर्च से कितनी दूर खड़ा है, 80 मीटर। ओके, सी पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेट अस पुट एरो हियर, तो ये लाइन ऑफ विजन क्लियर समझ में आएगा। We have to find the height of church। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है हाइट ऑफ चर्च। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक सिंपल सा डायग्राम जो बनाया है, हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी होता है, कुछ लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन लिखते नहीं है, उसमें मार्क्स आपके कट होते हैं। मार्क्स नहीं कट होना चाहिए। देखिए ए बी, लेट AB is a church and the height of church be h मीटर। इसको हम सपोज कर ले कि इसकी हाइट कितनी है, h मीटर। लिखो यहां पर AB is equals to h मीटर। ओके, अब ये तो राइट एंगल है बी। नाउ हियर हमें, हमारे पास ये है, हमें ये पता करना है। सबसे पहले लिखो यहां, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, BC कितना है, BC है 80 मीटर। नाउ हमने जो ये लेके रखा है BC और ये है AB, हमें पता करना है AB। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, हमें ये पता करना है। और हमारे पास में नोन क्या है, हमारे पास BC की वैल्यू है, हमें ये पता करना है, और हमारे पास एंगल भी है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, उसमें कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसका संबंध, देखिए सामने यहाँ अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में आता है। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में अगर रिलेशन की बात करें तो हमारे पास होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, हमारे पास में है tan 45, अपोजिट साइड है AB, और ये है हमारे पास में BC। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू AB का वैल्यू है h मीटर, तो h, और BC है 80।
तो h की वैल्यू क्या होगी, 81 है, 80 इज इक्वल टू h, सो h इज इक्वल टू ये हो गया 80 मीटर, सो दैट the height of church is 80 मीटर। तो इस तरह से आपको जब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, आपको किसी बिल्डिंग, अभी यहाँ चर्च दिया था, यहाँ कोई बिल्डिंग हो सकती है, यहाँ कोई पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद हम अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 45 degree। ओके, हम बात कर रहे हैं इसी माउंटेन की। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक माउंटेन है, there is a mountain, so let us first draw a horizontal line। okay, this is the horizontal line, draw one mountain here। okay, now what it is saying, क्या बोल रहा है देखिए, determine the height of the mountain, we have to find the height of this mountain, this is AB, let the height is h meter। okay, if the elevation of its top at an unknown distance from the base से एक unknown distance, सपोज यहाँ पर हमारे पास में है c, और इसका elevation कितना है, the elevation is 45 degree, and at a distance 10 kilometer further off from the mountain, यहाँ से और 10 किलोमीटर आगे, means suppose it is point D, and at a distance 10 km further from the mountain along the same line the angle of elevation is 30 degree। मतलब यहाँ पर इसका angle of elevation कितना है, point D यहाँ पर हम ले, this is 30 degree। now we have to find the height of the mountain। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में AB जो है वो माउंटेन, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द माउंटेन। तो लेट, ये जो AB है ये माउंटेन है, हमने इसको h सपोज किया, द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का एलिवेशन एट एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स बेस, एक अननोन डिस्टेंस, सपोज ये जो अननोन डिस्टेंस है हम इसको भी सपोज कर लें दैट दिस डिस्टेंस इज x किलोमीटर, एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ, यहां से 10 किलोमीटर आगे, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 10 किलोमीटर है, मतलब ये पूरा कितना है, ये पूरा है x प्लस 10 किलोमीटर। ओके, जो भी क्वेश्चन हमें मिला है, हमें उस क्वेश्चन का सबसे पहले उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना, उस क्वेश्चन से आपको डायग्राम बनाना है। तो हमने डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाने के बाद वी हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फिगर। तो सबसे पहले हम लिखे इसको, लेट AB is equal to h किलोमीटर। AB जो है वो h किलोमीटर, यहां ब्रैकेट में लिख लो, सपोज AB is a mountain, okay, from further distance c, यहां पर लिखो BC is equals to x किलोमीटर, दिस इज वे आल्सो वी हैव टू सपोज, ये दो चीजें हमने सपोज कर ली। अब हमारे पास में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABD। दिस इज अ राइट एंगल। ओके, तो पहले हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल B is 90 डिग्री,
BC इज इक्वल टू x किलोमीटर और AB कितना है h किलोमीटर। ये दो चीजें हमने, ये इसको h मीटर लिखा है, इसको हम यहाँ पर किलोमीटर करना है, h किलोमीटर। नाउ यहां हमारे पास बेस है और ये अपोजिट साइड, मींस ये 45 के सामने की साइड ये अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो होता है tan। तो यहां लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहां थीटा कितना है, थीटा इज 45 है, सो राइट हियर tan 45 is equals to AB upon BC। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1। AB कितना है h किलोमीटर, BC कितना है x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अब ये हो गया x is equals to h, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। ओके, अब हम यहाँ पर इसका थोड़ा पार्टीशन कर ले, सॉल्व नाउ। We have taken this triangle, now take triangle ABD। In triangle ABD, angle B is 90 degree, and here again tan 30 degree is equal to AB upon BD। ठीक है, tan 30 लिया है तो ये AB अपॉन BD होगा। tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3। AB हमारे पास है h, BD हमारे पास है x प्लस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें हम, तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू रूट 3h। ठीक है, इस x की जगह पर मैं h पुट कर सकता हूं बिकॉज इट इज गिवन दैट, हमें इक्वेशन 1 से मिला है। वी कैन राइट h प्लस 10 इज इक्वल टू रूट 3h। इस h को इस साइड शिफ्ट कीजिए तो हमें मिलेगा tan इज इक्वल टू रूट 3h माइनस h। मीन्स हमें मिल गया tan इज इक्वल टू रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, हम एक काम करते हैं पहले यहाँ से h कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमें मिल गया h इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 3 माइनस 1। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए जब भी मैंने आपको बताया, जब भी अपॉन में इस तरह से कुछ आता है तो हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करते हैं, तो इसको हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। मींस जो डिनोमिनेटर में जो भी यहाँ पर जो साइन होगी उसको चेंज करके हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए ये हो गया 10 रूट 3 प्लस 1 यहाँ पर, और देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 10 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हो गया 5 रूट 3 प्लस 1। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, रूट 3 की वैल्यू आप 1.732 पुट कीजिए, प्लस 1 कीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन इन किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन अगर मीटर में चल रहा है तो मीटर भी लेके चलिए। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है, जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं एंगल की वैल्यू बढ़ती है। कई बार बच्चे इस साइड 45 लिख देते हैं, इस साइड 30 लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। आप मुझे बताइए, आपको पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है, तो आप जब यहां से देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, लेकिन अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको और ऊपर देखना पड़ेगा उसके टॉप को देखने के लिए। तो इसलिए जो पास वाला जो एंगल होता है कभी भी
वो ज्यादा होगा और जो दूर वाला होगा वो छोटा होगा। ठीक है, ये चीज आपको डायग्राम बनाते समय देखना है। फर्स्ट यू राइट डाउन दिस, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दो बिल्डिंग्स है, दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड ऑफ विड्थ 10 मीटर। देखिए दो बिल्डिंग्स है और वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक फर्स्ट बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर एक सेकंड बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं। बिल्डिंग ए बी, बिल्डिंग सी डी। ठीक है, और ये है रोड, ये है रोड जिसका डिस्टेंस है 10 मीटर, जिसका विड्थ है 10 मीटर। ओके, two buildings are in front of each other on either side of the road of width 10 meter. रोड की विड्थ है 10 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, विच इज 30 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 45। देखिए अभी बता रहा है कि फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन। पहली बात तो फर्स्ट बिल्डिंग हमने यहाँ ले ली इसे ए बी को। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकंड बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब फर्स्ट बिल्डिंग है छोटी है, तो हमने ये जो एबीसीडी नाम दिया पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम इसे दे दें यहाँ पर फर्स्ट बिल्डिंग हम ए बी ले लें और सेकंड बिल्डिंग हम सी डी ले लें। फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से सेकंड बिल्डिंग का टॉप देखते समय देखिए क्या बोलता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 30 मीटर, ये इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर है। 30 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहां से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर है, इट मीन सेकंड वाली बड़ी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 45। तो यहां से जो ये ऊपर देख रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां जो बन रहा है, दिस इज 45 डिग्री। ये कितना है, ये 45, दिस इज 45 डिग्री। ओके, व्हाट ही सेइंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हमें सेकंड बिल्डिंग की हाइट पता करना। देखिए अभी यहां पर अगर हम देखें तो ये पार्ट जो है ये 30 है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी 30 होगा। इसको नाम दे दें हम ई और इसे लिख दे 30 मीटर। हमारे पास हमें इसकी हाइट भी, हमें पूरे की हाइट पता करना है। हमें सीडी की हाइट पता करना है, ये हाइट हमारे पास में नहीं है, तो इसको हम सपोज कर लें h, ये इसको सपोज ये h सपोज कर लिया h मीटर। अब यहाँ लिखिए हमें जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, देखिए लेट फर्स्ट बिल्डिंग बी ए बी एंड second building PCD। ओके, AB का हाइट कितना देके रखा है, AB हमें देके रखा है 30 मीटर। CD हमारे पास में क्या है, CD मीन्स CE प्लस ED, CE प्लस ED। हमने क्या करके रखा है, CE को क्या सपोज किया है, सपोज CE is equals to h मीटर। ओके, तो CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा h प्लस और ED और ये तो एक ही से 30, इसको 30 लिख दो, यहाँ लिख दो AB is equals to ED is equals to 30 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर AB आ गया, AB के कारण हमें ED मिल गया। हमें इस पूरे की हाइट पता करना है, we have to find the height of CD, we have to find CD, तो CD हमें पता करना है।
सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए ई सी, अभी मुझे बताइए ई ये कौन सा एंगल? ये राइट एंगल, इट इज द राइट एंगल। तो यहां लिखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC where angle E is 90 डिग्री। देखिए हमारे पास में ये 10 है, ये 10 है, तो A कितना होगा? लिखिए BD is equals to AE is equals to 10 मीटर। ओके, सेम है, तो यहां लिख दो 10 मीटर। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास ये बेस है, ये एडजेसेंट साइड है, ये हाइट है। हाइट और एडजेसेंट साइड के बीच में कौन सा फार्मूला बनता है? अगेन दैट इज tan थीटा। तो यहां लिखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, बाकी पार्ट हम यहां सॉल्व करते हैं। tan थीटा मींस थीटा कितना है? दैट इज tan 45 डिग्री, दैट इज अपोजिट साइड CE अपॉन एडजेसेंट साइड AE। ये 45 1 है, CE कितना है? H है, AE कितना है? 10 मीटर, तो H इज इक्वल टू 10 मीटर। एट ये कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है CD। ये 10 हो गया, CD मींस H प्लस 30, और H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू है 10 प्लस 30, ये हो गया 40 मीटर। सो दैट द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 40 मीटर। इस तरह से हमें इसे करना है। मींस आपको जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक डायग्राम बनाना है। अगर आपने क्वेश्चन बराबर पढ़ा है, अगर आप डायग्राम आप उससे बना ले रहे हो, तो आपका मोर देन 50% काम हो गया अगर आपने डायग्राम बना लिया। उसके बाद आपको देखना है कि नोन साइड्स कौन सी है, मतलब हमें कौन सी साइड पता है और हमें कौन सी साइड निकालना है, और हमारे पास एंगल क्या है। एंगल कुछ भी हो, हमें कौन सी साइड हमारे पास है। तीनों के अलावा ये तीन ही होंगे। अगर इन दोनों में रिलेशन होता तो हम वहां कॉस लेते, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की बात हुई। अगर ऐसा होता कि यहाँ से यहाँ एक तार बांधा है और उसकी हाइट, उसकी लेंथ हमें देके रखी है, तो यहाँ हमें हाइपोटेन्यूज दी होती और ये एक देके रखा था, तार की लेंथ पूछते तो उस समय हम साइन लगाते। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो नोन साइड, मतलब अगर आपके पास ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है सपोज, ये राइट एंगल जो भी आपके पास में, अगर ये साइड देके रखी है, ये साइड आपके पास में है और ये अननोन है, तो यहाँ 10 लगाएंगे। अगर आपके पास में ये है और ये अननोन है, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए थीटा ये है, हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड में कॉस लगता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में क्या दिया उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ let us solve next question, that is two poles of height 18 meter and 7 meter are erected on the ground। दो पोल्स है, एक 18 मीटर का है, एक 7 मीटर का है। ओके, they are standing on the ground, they are erected on the ground। तो सबसे पहले हम एक काम करें कि हम दोनों पोल्स बना लें। ओके, like this। This is the first pole, that is AB, ये 18 मीटर का है। एंड सेकंड पोल दैट इज CD, ये 7 मीटर का है। ओके, अ वायर ऑफ लेंथ 22 मीटर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल्स। पोल्स के टॉप्स को ज्वाइन करने वाला एक वायर है, दैट इज 22 मीटर ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी है? 22 मीटर। ये कितने का है? ये 22 मीटर का वायर लगा दिया। ओके, नाउ फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर ले पहले हम। We have to find this angle made with the horizontal. Let the angle is theta. Okay, so let us solve first.
इसको आप ए बी सी डी लेट इज बी ई. ओके, लेट the angle made with the horizontal be theta. Okay, let the angle made with the horizontal be theta. अब देखिए, अब हमारे पास में ये 7 है, CD 7 है, BE कितना होगा, BE 7 होगा. अब ये 7 टोटल कितना है, 17 है, ये पूरा का पूरा. देखिए here AB is equals to 17 meter. Okay, and CD is equals to 7 meter. AB means what? AB means AE plus EB. AE plus EB is equal to 17 है. AE कितना है? We don't know. But EB right here. EB is equals to CD is equals to 7 meter. Okay, ये हो गया 7. This is 70, 17, 17 minus 7, तो AE हो गया 10. Sorry, it is 18, not 17. Now let the angle made with the horizontal be theta. Okay, अब हम बात करते हैं AB की. AB कितना है? AB is 18 मीटर. और क्या है? CD. CD कितना है? 7 मीटर. एक बार ध्यान रखो, CD and EB both are 7 मीटर. CD और EB कितना हो गया? ये दोनों के दोनों 7 मीटर है. AB means what? AB means AE plus EB. AE plus EB, this is 18. AE कितना है? Let us suppose this is H. Leave it. इसको सॉल्व करते हैं, कोई जरूरत नहीं सपोज करने की. AE को let it is AE plus EB कितना है? EB है 7, ये 18, तो AE हो गया 18 minus 7, so AE is equal to 11. ओके, ये कितना हो गया? This is 11. ओके, 11 मीटर. अब देखिए आप, let us talk about this triangle. किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? We are talking about triangle AEB, AEC. इसमें हमारे पास थीटा के सामने वाली साइड, दैट इज अपोजिट साइड, वी आर हैविंग हाइपोटेनियस. वी आर हैविंग अपोजिट साइड, वी आर हैविंग हाइपोटेनियस. ओके, एंड दिस थीटा. मुझे बताइए, अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है? यहां हम लगाएंगे साइन थीटा. राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड 11, हाइपोटेनियस 22. तो साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा हो गया 1/2. मुझे बताइए, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की. तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री. इन दिस वे यू कैन सॉल्व. आई होप कि जो हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके सारे क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज वॉच ऑल द नेक्स्ट वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.